हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं फिर से अपने काम पे जा रही हूँ और आज का मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हुआ है। और मैं अपने घर से नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपने ननिहाल से। यहाँ से नज़दीक पड़ता है, नज़दीक तो क्या, टाइम उतना ही लगता है, बस यहाँ से पैदल है थोड़ा। और घर से मुझे गाड़ियाँ कम मिलती हैं, चांस कम रहते हैं गाड़ी मिलने के, वो भी टाइम से। तो यहीं से जाती हूँ मैं। और फिर शाम को वापस आने वक्त भी गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं मुझे भराड़ी के लिए, मतलब भराड़ी वाली रोड पे। तो फिर मुझे मजबूरन ननिहाल से ही जाना पड़ता है। सुबह के अभी 8 बज चुके हैं, 8:15 तक मेरा चढ़ाई वाला रास्ता है, मतलब ये पहाड़ी वाला। उसके बाद रोड आ जाती है, कच्ची रोड, फिर उसके बाद पैदल 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 है। और आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है मौसम, क्योंकि इससे पहले 2 दिन बारिश हुई, फिर बीच में धूप आई कल, और उससे 2 दिन बीच में मतलब। और आज सुबह सुबह फिर से बारिश होगी 3 बजे सुबह, मतलब रात को बारिश हो रही थी 2-3 बजे, 4 बजे अभी बारिश रुक गई है। मौसम खुल रहा है अभी, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बादल अभी भी आए हुए हैं आसमान में। कहाँ मैं 9-10 बजे उठती थी, कहाँ मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ रहा है। सच में, मतलब मैं खुद को इतना बिजी देख रही हूँ ना आजकल इतने। और मैं 1-2 बजे सोने वाली लड़की 10 बजे सो जा रही हूँ। पूरा मेरा मतलब जो सिस्टम होता है ना, कंफर्टेबल सिस्टम, वो सब डिस्टर्ब हो चुका है। सुबह 6 बजे उठो, फिर तैयार हो ड्यूटी के लिए। ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे ऐसी लाइफ चाहिए थी, ऑफिस गोइंग पर्सन, बिजी लाइफ ऐसी हो रहा है मेरा। जैसा मुझे चाहिए था, रोज़ घूमने का मौका, नई लोकेशन, नए लोग, वही हो रहा है, सेम चीज़। देखते हैं कब तक मेरा इस पे मन लगता है। ये देखो फॉग आ रहा है, बारिश आज भी होगी आई थिंक। गाइस, मैं गई थी ऑफिस से आ गई हूँ अपने साइट पे। और मुझे एमएमयू की ब्लॉगिंग नहीं करनी है, ऐसा मुझे इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है। हर जगह मुझे ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, हॉस्टल में मेरी वार्डन मैट्रन पड़ी रहती है मेरे पीछे की ब्लॉगिंग यहाँ की नहीं करनी है, ऐसे ही मेरे पीछे सर हो गए, अब क्या ही करना है। तो अब मैं अपनी ही करूँगी, अपना चेहरा दिखाऊंगी बस, ठीक है। और आपको भी प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे ब्लॉग्स बनाने में? नहीं है ना तो अभी हमारी गाड़ी की धुलाई चल रही है, और ये हमारे वीरू पायलट हैं, हमारी टीम के सबसे अच्छे होनहार मेंबर। वेरी डिसेंट पर्सन, हेल्पफुल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन है। सही बोला नहीं बोला मैंने? 1 महीने में जान गई मैं आपको या नहीं जानी? वो तो आप ही बता सकते हैं। नहीं, आप बता सकते हो ना मैं आपके बारे में सही बोल रही कि नहीं बोल रही हूँ। 1 नंबर का लड़की बात बात तो सही है तो गाइस, अभी हमारा थोड़ा सा रुके, हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं, ठंडा हो रहा है, आज का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है और आपको बताती हूँ यहाँ पे नेचुरल जो पानी है ना, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, हद से ज़्यादा। और यहाँ के गांव के लोग देखो जा रहे हैं घास काटने, लकड़ी लेने। ये देखो, ये यहाँ से 24 घंटे पानी आते रहता है, और ये पूरा जाके आगे वहाँ गधेरे में जाता है, ओवरफ्लो पानी। देखो यहाँ पे भी आ रहा है पानी। इस पानी का बिजनेस किया जा सकता है, बिस्लरी की बोतलें भर के यहीं से जानी चाहिए, प्योर नेचुरल विथ मिनरल वाटर। ये देखो यहाँ से भी, और ये पूरा नदी में जाता है, गधेरे में वहाँ। गाइस देखो, बारिश होने वाली है, ऊपर काले बादल आ चुके हैं आसमान में। लुक एट दिस, जेसीबी काम कर रही है। गाइस, हम लोग अभी तेल भरवा रहे हैं गाड़ी में। ये भी एसपीओ को देखना होता है। होता है कि इसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, जो आमतौर में जनता में पाया जाता है। और एक रहता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, मतलब कोई वजह की कोई और दिक्कत है जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है, ठीक है ना। अब इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। जैसे हम बीपी लेते हैं ना, कि हम बोलते हैं 120/80, 160/100, है ना, 180/100। अब इसका मतलब क्या है? जो ऊपर वाला बीपी है, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है जब आपका दिल धड़कता है ना। आपका जो दिल है वो जब धड़कता है तो एक आयोटा, एक वेसल है ना, जो आप पल्स फील करते हैं। वो क्या चीज़ है? जब जो खून है, जब वो एक क्लोज पाइप के अंदर ऐसे पुश होता है तो एक पल्स जनरेट होती है, जो आपको आपके बॉडी में पेरिफेरी में, जैसे आप यहाँ पे हम पल्स देखते हैं, गर्दन में देखते हैं, पाँव में देखते हैं। तो जब दिल धड़कता है तो उस टाइम जो बीपी रहता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक। जब आपका दिल जब एक धक हो रही है ना, उसके बाद वाला जो बीपी है, जो आपके एक नॉर्मल ऑर्गन को मेंटेन करने के लिए, एक आपकी जैसे आप 2 रोटी खाते हैं, फिर आप एक दिन ज़्यादा काम कर लिया, है ना, अगले दिन आपको लगता है अरे यार 2 रोटी से बात नहीं बनी, तो ज़्यादा खाना चाहिए, है ना। तो एक शरीर को बेसिक रूप में मेंटेन करने के लिए एक बीपी जो रहता है उसको बोलते हैं हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो नीचे वाला बीपी है।
ठीक है ना। तो अब हाइपरटेंशन क्या है, बीपी बढ़ जाने की समस्या क्या है, कुछ एक तो हमारा लाइफस्टाइल हो गया, हमारा रहन सहन हो गया। जैसे गांव के लोग हैं उनमें बीपी की जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी कम रहती हैं, शहर वाले लोग हैं उनमें ज़्यादा रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका खाना पीना अलग है, उनका काम रहन सहन अलग है ना। आप लोगों का काम धाम अलग है, आप लोगों का रहन सहन अलग है। आप लोग खेती बाड़ी करते हैं रोज़, है ना, बैठे, जैसे महिलाएं देखो कितनी कंफर्टेबली बैठी हैं अभी यहाँ पे, दोनों टांगों पे बैठी। आप शहर में चले जाओ, किसी औरत को बोलो दोनों टांग पे आप बैठ के देखो, नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनको आदत नहीं है वो काम करने की। पूरा दिन दफ्तर में बैठना है उन्होंने, है ना। यहाँ की जो गाँव की जो औरतें हैं वो पूरा दिन खेतों में काम कर रही हैं, है ना। लाइफ स्टाइल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है आज की डेट में, ठीक है ना। एक तो सबसे बड़ी वही वजह है। अब बीपी इतना ही है कि आपकी जो खून की नालियाँ हैं उस पर एक प्रेशर बनता है, ठीक है ना। तो अब इनिशियली क्या होता है, हमारी बॉडी में अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है। जैसे 55-50 साल से पहले कुछ और स्टेट रहती है, 55-50 साल के बाद क्या होता है बूढ़ों में कि जो आपकी जो खून की नालियाँ हो जाती हैं वो सख्त हो जाती हैं, ठीक है ना। उम्र के वो एजिंग का प्रोसेस है, वो नॉर्मल है ना। एक आदमी को जो बीपी शुगर की समस्या हो रही है 50 साल की उम्र में, एक आदमी को हो रही है 75-80 साल की उम्र में। क्या फ़र्क है? बस वो लाइफस्टाइल का डिफरेंस है, ठीक है ना। एक टाइम के बाद किसी ना किसी को ये समस्या होनी ही है ना। एक एज के साथ क्या पता हो, क्या पता नहीं भी हो, है ना। बट अगर आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है तो आपको समस्या आगे जाके होगी ही होगी। बट इसमें आपको समझना ये है कि जो बीपी और शुगर की जो समस्या है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम बीपी कंट्रोल कर रहे हैं आपका, तो है ना, बीपी नहीं है आपका, अरे बीपी की सिर्फ एक समस्या नहीं। जो उतने प्रेशर से, मान लो आपका बीपी 180/100 है, उतने प्रेशर से आपका जो खून है वो आपके पूरे शरीर में घूम रहा है, ठीक है ना। तो वो आँखों में जाएगा, वहाँ की दिक्कत करेगा, ठीक है। आपकी किडनी में जाएगा, किडनी की क्षमता होती है दिन में 180 लीटर आपका, जो आप कितना मर्जी पानी पी लो, है ना, 20 लीटर पी लो आप, 15 लीटर पी लो, 10 लीटर पी लो आप, निकलता है कितना, 1 से 1.5 लीटर। क्यों? क्योंकि किडनी उसको फिल्टर कर दे रही है ना। अब उसमें ये उसकी किडनी की एक क्षमता है, ठीक है ना। अब बीपी बढ़ेगा तो आपकी आंखों पे फर्क पड़ेगा, आपके ब्रेन पे फर्क पड़ेगा, आपकी किडनी पे पड़ेगा, इवेंचुअली आगे जाके क्या होगा। अब देखो होता क्या है कि आपने भी अपने टाइम पे तला भुना खाया होगा, हम भी खा ही रहे हैं अभी, है ना। तो हमारी बॉडी में नसों के अंदर, मान लो ये नसों की, ये हमारी खून की नाली है, इसमें एक ऐसे कोलेस्ट्रॉल जैसा जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, या उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो ऐसे इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। अब उसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल। जो अनस्टेबल है, दवाई देने का हमारा मकसद क्या है, जो अनस्टेबल है उसको हम स्टेबल कर देते हैं। आप देखो ना, आप मान लो ये पूरा रोड है, एक पाइप है इतनी बड़ी, है ना, उसमें 10 पत्थर पड़े हैं, खून चल रहा है, आराम से चल रहा है। जिस दिन बीपी बढ़ेगा तो वो जोर से प्रेशर पड़ेगा तो पत्थर आगे जाके गिरेंगे। हार्ट अटैक में भी यही हो रहा है। जो अनस्टेबल जो ग्रोथ हो रही है आपके खून की नाली के बीच में, जिस दिन बीपी बढ़ेगा उससे एक छोटा सा तिनका टूट के किसी छोटी आपकी दिल की जो नसें हैं उसमें जाके फंस जाएगा या ब्रेन में फंस जाएगा। उसको हम क्या कह रहे हैं, हार्ट अटैक। वही चीज़ ब्रेन में हो रही है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक। तो जब हम आपको दवाई दे रहे हैं, कोई भी एक स्वास्थ्य कर्मचारी है या कोई भी एक NGO है, एक हॉस्पिटल है, हम एक 3 डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं। पहला होता है हमारा एम, सबसे पहला एम हमारा ये होता है कि हमें आपको बीमारियों से बचाना है। जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। उससे कैसे बचना है, आप बढ़िया खाना पीना खाइए, दिन में 2 बार सैर करिए, प्राणायाम करिए, अच्छा खाना पीना खाओ, लोगों के साथ जो आपका मन अच्छा, आपको जो चीज़ भाती है ना। कुछ लोगों को खेलना पसंद है, कुछ लोगों को गप्पे मारना पसंद है, कुछ लोगों को अपने दोस्तों के साथ बैठ के पत्ते खेलना है, किसी को कुछ करना है, आप वो करिए जिससे आपका मन खुश रहे, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं बीमारी से बचने के लिए। अब दूसरा लेवल क्या हो गई कि अब बीमारी हो गई है, जैसे कि आपको बीपी हो गया है, शुगर आपको हो, डायबिटीज की दिक्कत आपको हो गई है। अब इसमें हम आपको दवाई देने का हमारा मकसद क्या है, आपको हम क्यों चाह रहे हैं कि आपका जो डायबिटीज़ है, आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल रहे, आपका जो बीपी है वो कंट्रोल रहे। क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इस बीपी और शुगर की समस्या से कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ठीक है। लंबे समय पे आपकी किडनी फेल हो सकती है, ठीक है। आपकी नसों पे फर्क पड़ने लगता है। जैसे जो डायबिटीज़ वाले मरीज होंगे उनसे आप अक्सर सुनते होंगे कि जी ये मेरे को पाँव में घाव हुआ और ये घाव भर ही नहीं रहा, तो वो क्या है, वो शुगर की लेट कॉम्प्लिकेशन है। तो सेकेंड लेवल पे हमारा आपको दवाई देने का मकसद ये है कि हम आपको इस कॉम्प्लिकेशन से बचा रहे हैं। तीसरा लेवल जो है वो है कि भाई अब कॉम्प्लिकेशन हो गई, अब हार्ट अटैक हो गया, है ना, ब्रेन स्ट्रोक आपको हो गया, अब हमने क्या करना है, आपको मरने से बचना है। तो इन 3 लेवल पे हम काम करते हैं। अब बीपी शुगर से आपने कैसे बचना है, आमतौर पे जिनको नहीं है ना, तो एक जो इंडियन गाइडलाइंस है, एक WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी गाइडलाइंस है ना। अब हमारा जो इंडियन पॉपुलेशन है उसका जो दवाई का जो कुछ दवाइयाँ हैं हमारे को ज़्यादा सूट करती हैं, कुछ दवाइयाँ हैं बाहर के लोगों को ज़्यादा सूट करती हैं। तो जो इंडियन गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि एक होता है डैश डाइट, डैश का मतलब है DASH, मतलब डाइटरी एडवाइस
टू स्टॉप हाइपरटेंशन, है ना, कि हाइपरटेंशन को कैसे रोका जाए। तो उसमें 3 चीज़ें हैं। पहला तो यही है कि अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब ये हो गया, अगर आप बैठ के ज़्यादा काम करते तो बैठ के ज़्यादा देर काम नहीं करना है, घूमना फिरना है। अब घूमना कितना है इतना भी उन लोगों ने बताया है ना, 150 मिनट एक हफ्ते के अंदर, या तो फिर आप आधा घंटा रोज घूमना है ना, आधा घंटा रोज हफ्ते में 5 दिन। और ये आधा घंटा ऐसा है कि जिसमें आप चलना पसंद करते हैं तो आप तेज चलिए, कोई दौड़ने वाला है, कोई यंग एज का है तो वो दौड़े। इस आधे घंटे के दौरान आपका हार्ट रेट कम से कम 140 160 इतना आ जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधे घंटे चलने का मतलब है कि 10 मिनट आप चले, 10 मिनट में आपका शरीर गर्म हुआ, 10 मिनट और चले, अरे जी अब तो आधा घंटा बचे होने में 10 मिनट बचे हैं, तो आप एक जगह खड़े हो गए, शरीर को ठंडा कर लिया। नहीं, ये आधा घंटा वो है जिस आधे घंटे में आपने पूरी तरह से तेज चलना है, जितनी तेज तक आप चल सकते हैं, इतनी आपकी क्षमता है, ये तक बताया है, ठीक है। इंडियन गाइडलाइंस में ये तक है। एक हो गया घूमना, एक हो गया तला भुना बटर है ना, ये जो आपके आज के तेल आ रहे हैं इन सबको नहीं खाना, मांस मच्छी नहीं खाना, ठीक है। ये सब उसमें आता है। आपने ज़्यादातर क्या चीज़ें खानी है, दाल रोटी चावल फ्रूट पास्ता, ये सब आपने अपनी जो आपकी जो आम तौर पे जिसको हम कहते हैं स्टेपल डाइट। स्टेपल डाइट का मतलब होता है आम तौर पे खाने वाली चीज़ें एक एरिया में। मान लो यहाँ पे रोटी नहीं होती है, गेहूँ नहीं होता है, तो लोग चावल खाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्टेपल डाइट ऑफ वहाँ उस जगह की, है ना, गडेरा की स्टेपल डाइट ये, ठीक है। अब भारतीय जो पॉपुलेशन है इसमें स्टेपल डाइट क्या है, मोस्टली दाल चावल रोटी और सब्जी। तो यही आपका पूरे दिनचर्या में आपका जो 3 टाइम आप खाना खा रहे हैं, आपने मैक्सिमम टाइम यही खाना है ना। हर 15 दिन में एक बार आप खा लो, चलो आपको मन को नॉनवेज खाता है ना, आप खा सकते हैं, है ना। अब कब खा, देखो मेरे खाने में एक आदमी है वो रोज मटन खाता है बट उसका बीपी ठीक रहता है, मैं रोज मटन खा रहा हूँ बट मेरा बीपी हाई रहता है ना। अब मैं भी वही खा रहा हूँ, आप लोग भी वही खाना खा रहे हैं, अब हमारे खाने पीने में क्या फर्क आ रहा है, हमारा जो खाने का तरीका है वो गलत है। अब आप दारू पीने बैठोगे, है ना, साथ में चिकन आएगा, चने आएंगे, पकौड़े आएंगे, है ना, रात को बैठोगे और रात को करना क्या है, उसके बाद खा पी के क्या करना है, सोना है ना। अब मैं वही चीज़, आप रात को खा पी के सो गए, मैं वही चीज़ दोपहर को कर रहा हूँ और शाम को वॉकिंग पे जा रहा हूँ, मेरा खाना पच गया, आप कैसे पचा रहे, सो के पचा रहे, तो वो एक गलत तरीका हो गया। तो अगर आपने कोई भी हैवी मील खानी है, जब आपका खाने का मन करता है कि आज मैं चिकन खाना है मटन खाना है, आपने कोशिश करनी है कि आपने वो चीज़ सुबह के समय करनी है, क्योंकि उस टाइम उस दौरान आप चल फिर रहे हैं। आप रात को इतना हैवी खाना खाओगे फिर जाके सो जाओगे, कुछ नहीं होगा, वो ना ही शुगर में बदलेगा, ना ही उससे आपको एनर्जी मिलेगी, वो बस स्टोर हो जाएगा और चर्बी इकट्ठी हो जाएगी आपके पेट में। तो ये खाने पीने का जो तरीका है ना, इसी को हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है जी। और तीसरी चीज़ आती है इसमें, नमक कम खाना है। अब कितना कम खाना है ना, 10 ग्राम, अब 1 चम्मच है, अब मैंने आपको कह दिया भाई कि नमक कम खाना है, अब आपको क्या कुछ अगर बोला नमक कम खाना है, अरे कितना कम खाना है। एक बीपी का जो मरीज है वो पूरे दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाएगा। आप एक छोटी सी वेइंग मशीन ले लो, जो बीपी शुगर वाले मरीज हैं, आप 5 ग्राम नमक अलग से निकाल के रखो, घर में आपके 3 सदस्य हैं तो 15 ग्राम, पूरे दिन के खाने में आप जो भी खाते हो उसमें से उतना ही नमक डलेगा पर हेड। एक आदमी के लिए सिर्फ 5 ग्राम, 3 आदमी है तो 15 ग्राम, 4 आदमी है तो 20 ग्राम। आपके पूरे, चाहे आप नाश्ता कर रहे हैं, यह नहीं कि हाँ नाश्ते के लिए 5 ग्राम, नहीं, आपने 5 ग्राम खून निकाल लिया तो आप 5 ग्राम आपने नमक निकाल लिया, वो तीनों टाइम के खाने में जाएगा, पूरे दिन के खाने में जाएगा, ठीक है। अब शुगर के लिए क्या है, शुगर के लिए आपने बस इतना सा समझना है कि रात के समय आपने चावल मीठा नहीं खाना है, ठीक है जी। जो आप गेहूं का आटा, हर एक चीज़ का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, चलो आपको उसके बारे में हम आगे भी ज़्यादा बताएंगे अगली बार, है ना। अभी एक ओपीडी भी शुरू करनी है तो आपको शुगर के बारे में हम अगली बार बताएंगे, ठीक है। आजकल की डेट में आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं आप, है ना, आधुनिक भारत, अब 1990 में 2000 में बटन वाले फ़ोन होते थे, है ना। अब जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, बड़े बड़े फ़ोन आ गए हैं, और कुछ नहीं, आप यूट्यूब पे देखो, यूट्यूब पे आप डालो कि एक डायबिटीज़ वाले एक आदमी को क्या परहेज करनी चाहिए, एक बीपी वाले मरीज को क्या परहेज करनी चाहिए। आज आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, आप अपने आप लोगों को हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए इस चीज़ में कि अरे भाई हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना। आपके पास फ़ोन है, आप उसमें से देखो, किसी चीज़ के बारे में आपको डाउट है वो आप हमसे पूछो, ठीक है ना। बट ये मोटी मोटी कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इन पे अगर आप अमल करेंगे तो लंबे समय तक, आपने ऐसा भी देखा होगा आजकल की डेट में, आप देखोगे इंडिया में जितनी भी एक लाइफ स्पैन एक आदमी का 60 साल हो गई है। आपके, हमारे जो माँ बाप थे, है ना, मेरी जो दादी परदादी थी, आपके जो माँ बाप रहे होंगे वो 90-80 साल तक जिए होंगे, है ना। हमारी परदादी, मेरी परदादी 110 साल 106 साल तक थी वो, है ना। वो क्यों था, क्योंकि उनका रहन सहन ऐसा था, वो उनके पूरे दिनचर्या में
वो एक्सरसाइज खेतों में काम करते थे, पूरा दिन चलना फिरना है, बढ़िया खाना खाना है और आराम करना है। बढ़िया खाना खाने का मतलब ये नहीं होता कि चीनी ज़्यादा नमक ज़्यादा, नहीं। बढ़िया खाने का मतलब ये नहीं कि अरे जो रोटी सब्जी है वो है बढ़िया खाना, चावल दाल चावल है वो है बढ़िया खाना, पकौड़े चिकन मटन तला भुना ये बढ़िया खाने में नहीं आता। इसका जो सेवन है आपने 15 दिन में, हफ्ते में एक बार करना है। अब आपने अपनी क्षमता के हिसाब से खाना है। आपने ये भी सोचना है कि अरे मैं करता क्या, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पूरे दिन चेयर पे बैठा रहता हूँ, मैं रोज जाके मटन खाऊंगा मेरा पेट इतना निकल आएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा उसको। एक वहीं एक माता जी हैं या एक बुजुर्ग आदमी है जो रोज खेत में काम करता है, वो हफ्ते में एक बार मटन खाएगा, वो पूरा पचा लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको कोई एसिडिटी की कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको बीपी की दिक्कत नहीं होगी, उसको शुगर की दिक्कत नहीं। गाइस चश्मे आ चुके हैं हंस फाउंडेशन की ओर से, ये देखिए इसमें नंबर भी लिखा है किस पॉइंट का बना है, तो आज हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। गाइस हमारे पेशेंट के चश्मे आ चुके हैं, जो आई कैंप लगता है गांव में, तो सबके नाम पे बने हुए हैं, देखो नंबर। मेरे को 90 चश्मे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो हमें अपने अपने चश्मे छाटने अपने अपने एरिया के। पायलट जी हम आपसे पूछना चाहते हैं, हंस के साथ काम करके आपको कैसा लगा? कितने साल आपने हंस को दिए हैं? मुझे 1 साल होने को है हंस में। हाँ, उससे पहले मैं किसी और फील्ड में काम करता था। यस यू आर इंजीनियर, यू वॉज इंजीनियर। हाँ, तो इंजीनियरिंग छोड़ के समाज सेवा में कैसे आए आप? शारीरिक परेशानी के कारण हम यहाँ पर आए। अच्छा, हाँ जी। तो आज हम आए हैं बेड़ा मछेड़ा, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे गुरास के फूल लगे थे, अभी मैं तोड़ के भी लाई, फ़ोटोशूट भी किया हमने। लेकिन फ़ोटोशूट करने के बाद मैं पोस्ट कभी नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी ढंग की फ़ोटो आती नहीं है और मैं मोटी भैंस जैसी होती जा रही हूँ, ऐसा इनका कहना है। क्या मैं सच में मोटी हूँ? कितनी? गाइस सच में बीच में पतली हो गई थी, फिर मोटी हो गई हूँ। आई डोंट नो मैं इतना वेरी क्यों कर रही हूँ। मोटापा, कभी वजन घटना, कभी बड़ा होना, कहीं मुझे शुगर तो नहीं है। क्योंकि सर मुझे रोज़ होमवर्क देते हैं, आज ये पढ़ के आना, आज ये पढ़ के आना। तो मैं कल डायबिटीज़ के बारे में पढ़ा था मैंने, तो फिर उस पर भी लिखा था कि अचानक वेट लूज़ हो जाता है। आपसे ज़्यादा मैं पढ़ के आया। क्या पढ़ा आपने? जो आपको होमवर्क दिया वो मैं पढ़ के आया। बताओ डायबिटीज़ के बारे में बताओ फिर। आप बताओगे ना पहले? हम बताओगे। पहले आप बताओ। मैं बताऊंगा ना, फिर जाता आप। चलो बताओ, डायबिटीज़ कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप ऑफ डायबिटीज। बताओ, फर्स्ट टाइप बताओ। गाइस ये है हमारे, ये बुरांस के फूल, इसे फ़ोटोज़ तो ले ली मैंने, लेकिन अब ये बेचारे टूट फूट हो गए हैं, मुरझा गए हैं। आपने बताया नहीं आपको एसपीओ मैम कैसी लगी? बेहतरीन, बहुत अच्छी। फर्स्ट डे कैसी लगी? मेरा फर्स्ट डे बताओ। फर्स्ट डे तो हमारे पास इंट्रोडक्शन हुआ था। हाँ, उसके बाद थोड़ा आपको क्या लगा? आप फर्स्ट डे में क्या इंप्रेशन था मेरा, ये बताओ ना। आप दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। सच में? सच में। ये सफ़ेद झूठ है गाइस। चने की जाल में चढ़ाना। चने की झाड़ में चढ़ाना। फार्मा जी बताइए आपको फर्स्ट डे एसपीओ मैम कैसी लगी आपको? फर्स्ट क्या है, तो मैंने बहुत पुरानी हो गई। अरे मैं फर्स्ट डे का बता, चलो ऐसी बताओ, एसपीओ मैम कैसी है? मैं छोटी बेटा था। उसके बाद तो मैं पुराना मानता हूँ। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। हाँ, कोई भी ऑनेस्ट रिव्यू नहीं दे रहा है, खाली मजाक कर रही हूँ मैं। मैं इतनी सी बातें बोल रहा था। हाँ, अब मैं बताती हूँ मुझे क्या लगा। यहाँ आके हंस फाउंडेशन में आके 1 महीना हो गया मुझे, और मुझे यहाँ सिर्फ चाय पीना सीखा मैंने रेगुलर, बस। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? गाइस हम लोगों ने चश्मे भी बांट दिए हैं और अम्मा को चश्मा भी लग गया है। बचली देवी है करौली से। अम्मा दिख रहा नहीं दिख रहा साफ चश्मा लगा के? दिख रहा साफ। नहीं दिख रहा है? अरे आदत नहीं रहने। अभी तो लगाया है आपने, इसलिए आपको आदत नहीं हुई है। रोज लगाना, आदत हो जाएगी, ठीक है। गाइस हमें पेट्रोल पंप से तेल भी भराना होता है। आज भी 89 रुपीज़ लीटर हो रखा है, और हमें भराना है अभी 9 लीटर हो रहा है, ये 10 लीटर ऊपर अमाउंट है। आज भी 3000 का भराएंगे, फुल कितना आएगा? 4-5 हज़ार का आ जाएगा, 3000 या 2500 दे जाएगा। गाइस यहाँ होली भी सेलिब्रेट कर रहे हैं गाँव वालों के साथ हम लोग। हैप्पी होली। हमने बलून्स मिस कर दिए।